नमस्कार हमारे प्यारे छात्रों। आज जैसा कि तुम लोगों को पहले ही बता दिए हैं, हम तुम लोगों को अल-बरूनी के बारे में बताए थे कि अल-बरूनी की भारत यात्रा और उसका यात्रा वृत्तांत। तो अल-बरूनी ने कैसे, मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय जाति के बारे में विशेषता बताया था। और तो आज मैं आप लोगों को इब्न बतूता के बारे में बताता हूँ कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मतलब वो जब भारत आए तो उन्होंने क्या क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या सुना, और फिर इन सभी चीज़ों का अध्ययन करके उन्होंने एक पुस्तकें लिखी। 20 पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने, जिसमें से एक रेहला नाम का जो पुस्तक है वो बहुत प्रसिद्ध है और उसी से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। इब्न बतूता, एक प्रश्न आता है, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि एक प्रश्न आता है कि भारत की खोज किसने की। तो भारत की खोज का आंसर आता है कि भारत की खोज पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया। तो आपको बता दूं कि भारत कोई नया आविष्कार नहीं है, मशीन नहीं है कि इसकी खोज करनी। भारत शुरू से ही अपना अस्तित्व को बनाए हुए था। भारत खुद धरती पर मौजूद थी। बल्कि क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भारत की धरती पर पहला पुर्तगाली यात्री कब आया, तो वो उसका उत्तर होगा 1400। भारत की का खोज कोई नहीं किया। इस विद्यालय का निर्माण कब हुआ, वो क्वेश्चन हो सकता है ना, कि ये विद्यालय कब आया ये नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार ये धरती हमेशा से सदा से थी, परंतु जिसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कि कब से भारत, ठीक है, कोई नहीं बता सकता है कि भारत कब से, यानी कि भारत की खोज किसी ने नहीं की। वो धरती शुरू से ही था, वहां लोग आए बसे, है ना। तो उसी प्रकार सैकड़ों वर्ष पहले, यानी कि पुर्तगाली यात्री से 100 वर्ष पहले, लगभग 200 वर्ष पहले आपका इब्न बतूता भारत आता है। ये समुद्री यात्रा भी करता है और ये थल यात्रा भी करता है। तो इसका जो जन्म होता है, इब्न बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में जो है, अगर मैप देखेंगे तो इसके ये आप मान लीजिए कि अफ्रीका का इस जगह पर मोरक्को है, यहाँ पर इसका जन्म होता है। और आपको बता दूं कि यहीं पर पुर्तगाल भी है, पुर्तगाल भी, यानी कि ये जो सिर्फ पानी है, समुद्र की इतनी सी दूरी है मात्र मोरक्को और पुर्तगाल के बीच, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। तो 1304 ईस्वी में इसका जन्म मोरक्को में होता है और टैंजियर जगह में होता है। ये एक घुमक्कड़ जनजाति से बिलोंग करते थे, खानाबदोश थे, घूमने वाले। तो इसीलिए इनकी जो था खून में ही घूमना इनका लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसी कारण मात्र 22 वर्ष की अवस्था में ये घर को छोड़ देते हैं और घूमने निकल जाते हैं। और इनका इनसे कहा जा सकता है कि सैर कर दुनिया का गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर रही भी तो फिर नौजवानी फिर कहाँ, यानी कि नौजवानी में ही इन्होंने दुनिया की सैर करने की ठान ली। ये पहले मुस्लिम ये शासक हुए, ये यात्री हुए जिन्होंने दुनिया का लगभग मुस्लिम सभी देशों की यात्रा की, क्योंकि ये इधर से अफ्रीका होते हुए, ये यूरोप का क्षेत्र होते हुए, ये अरब होते हुए, ये कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान होते हुए भारत आए, और फिर भारत से भी यहाँ से ये चाइना गए, चीन। तो आराम से यहाँ से कोई यात्री सैकड़ों देशों को पार करते हुए ये धीरे अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत आते हैं, और भारत में जब भी रहते हैं 1333 ईस्वी से 1342 ईस्वी तक, यानी कि ये जो है लगभग 9 साल भारत में रहते हैं। 8 साल जो रहते हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में रहते हैं। तो इस दौरान जो ये देखते हैं उनको ये अपने पुस्तक में लिखते हैं। पुस्तक का नाम क्या है? अजाइबुल अफसार, जिसका रेहला नाम दिया गया किसके द्वारा? मेहदी हुसैन के द्वारा, जो एक इतिहासकार। तो इनके द्वारा दिया गया। इनकी जो यात्रा स्टार्ट होती है मक्का को सोच के होती है, मक्का 1331 से
इस दरमियान ये कायरा, दमिश्क, मिस्र सारी जगह पर ये जाते हैं, सीरिया विरिया सब। तो जब भारत आते हैं तो भारत आने का जो पश्चिमोत्तर भारत था, भारत का जो हमने बनाया था मैप, तो ये क्षेत्र सिंध पाकिस्तान में है अभी, पाकिस्तान से। तो सिंध जब ये आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग जो है ये यहाँ के राजा सुल्तान से मिलना चाहते थे। तो उस समय में इन्होंने देखा, पाया कि ऐसे साधारण तरीके से मिलना उचित नहीं है, उनको कोई गिफ्ट दिया जाए, उपहार दिया जाए। तो उपहार के तौर पे ये क्या करते हैं, सिंध में जाते हैं और घोड़ा, ऊंट और दास, यानी कि जिस प्रकार ये रास्ते में घोड़ा खरीदते हैं, ऊंट खरीदते हैं उपहार देने के लिए, उसी प्रकार रास्ते में दास भी खरीदते हैं। यानी कि ये साफ साफ चाहते हैं कि भारत में उस समय मध्यकालीन भारत में दास की प्रथा प्रचलित थी। और आप लोग को मैं बता दूं कि ये इब्न बतूता ही नहीं कहते हैं, ये तमाम उस समय के विदेशी यात्री कहते हैं। और भारत में इसका सबूत रहा है। सबूत ये रहा है कि 1206 ईस्वी में दास प्रथा इतनी प्रबल थी कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी जाती। गुलाम मतलब दास, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा रखी जाती है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, किसका दास था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गौरी का दास था, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी अपने दास, अपने गुलाम को भारत की सत्ता सौंप कर खुद जो है मुल्तान चले जाता है। और फिर यहाँ पर से कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की सल्तनत को संभालता है और दिल्ली का जितना टैक्स होता है, कर होता है, एक गुलाम की तरह मोहम्मद गौरी को पहुंचाता है, देता है अपने मालिक। इसी तरह आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आते हैं। और इनका जो गुलाम होता है ये बलबन होता है, बलबन, जिसको बाजार से लाया जाता है। तो एक इस तरह हम पाते हैं कि पहले से भारतीय इतिहास में रहा है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, कि गुलामों की परंपरा चली आई है। और इसी यही गुलामत और दिल्ली सल्तनत में आगे मोहम्मद बिन तुगलक का काल आता है। मोहम्मद तुगलक का आता है। और यही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आता है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक को भी दास भेंट करते हैं जब मिलते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत में दास प्रथा थी। और दास में क्या था कि जिस प्रकार हाथी, घोड़ा, टेबल कुर्सी बाजार में बिकता है, उस प्रकार दास बिकता है। दास की क्या खूबी थी कि जो दास जितने हाईली क्वालिफाइड होते थे उनकी कीमत उतनी ही होती थी। कोई दास तीर चलाने में अच्छा होता था तो उसको तीर धनुष वाला माना जाता था। जो दास अश्व चलाने, घुड़सवारी जानते थे, उसकी कीमत अलग होती थी। कोई गज रोही होता था, गज यानी हाथी को ये होता था महावत, तो उसकी अलग भूमिका होती थी। कोई आदमी भाला फेंकने वाला होता था, कोई ढाल होता था। और सबसे कम कीमत जो होती थी एक साधारण दास की होती थी, जो श्रमिक होते थे, जिनसे कोई भी काम कराया जा सके। ये हुई दास। दास जो होता था वो स्त्री और पुरुष दोनों होता था। दास स्त्री और पुरुष दोनों होता था। स्त्री पुरुष में क्या अंतर था कि स्त्रियां जो होती थी वो गायन, नृत्य, संगीत के लिए उनका इस्तेमाल होता था। उनको जो है युद्ध में सैनिकों की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा करने के युद्ध में घायल सैनिकों के उपचार के लिए रखा जाता था। और बहुत सारी दासियों को गुप्तचर बना के रखा गया, जो कि पता लगाती थी कि राज्य में क्या क्या हो रहा है।
तो अब इस तरह करके कई दासों को भी रखा जाता था। वे दास जो थे राजा के सहयोगी जो मंत्री होते थे उन्हें आमिर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आमिर। तो आमिर की गुप्तचर व्यवस्था, आमिर की गुप्त सूचनाएं, आमिर की गुप्त सूचनाएं भी दासों द्वारा ली जाती है, यानी कि एक दास की बहुत भूमिका है। इब्न बतूता कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक नसरुद्दीन नामक धर्म उपदेशक थे, जिन्होंने धर्म उपदेश किया था। इससे प्रभावित होकर इनकी बातों को सुनकर इन्हें 1 लाख टका, यानी उस जमाने का पैसा 1 लाख टका और 200 दास गिफ्ट किए थे। यानी दास गिफ्ट करने की बहुत ज्यादा परंपराएं थी और बहुत साल तक जो है लगभग 19वीं सदी तक 1862 तक आराम से दास प्रथा प्रचलित रही। भारत में भी अंग्रेजों ने इस जो है दास प्रथा को फिर खत्म किया। तो समय समय पर दास प्रथा रही है और इसकी महत्व को समझा जा सकता। इसके बाद जो है सती प्रथा पे भी इन्होंने वर्णन किया। सती प्रथा में इन्होंने खुद ये बताते हैं कि कैसे सती प्रथा में भारतीय महिलाओं को सती कर दिया जाता है। तो ये खुद जो है सती प्रथा का गवाही रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के अमझीरा पहुंचते हैं, मध्य प्रदेश के अमझीरा पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि 3 जो है महिलाओं को सती किया जा रहा है। तो ये क्या देखते हैं कि 3 महिलाओं को सती किया जा रहा है और सती कांड होगा, यानी कि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। पूरा गांव में मध्य प्रदेश के अमझीरा में एक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि आज जो है फलाना तारीख को 3 महिलाओं को सती किया जाएगा। तो जब ये देखते हैं कि एक हाथ में नारियल है, एक हाथ में उसके दर्पण है, शीशा, कि आप अपने आपको अंतिम रूप से खूबसूरती देख लीजिए कि आप कैसे दिखते हैं, क्योंकि आग में झुलसने के बाद आपका चेहरा, आपका शरीर बदल जाएगा, आप खत्म हो जाइएगा। और लोग जो है उसे शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वाह बहुत बढ़िया काम करने जा रही है, सती होने जा रही है, और तुम तो एक तो सती होगी ही, हमारे परिवार के लिए भी शुभकामनाएं ले जाना और वहाँ हमारे परिवार को बताना, हमारे दादा दादी, भाई, चाचा चाची, पत्नी, बहन जो गुजर गई हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं, उनको हमारा संदेश देना कि हम सकुशल हैं। तो वो मुस्कुरा के उनको जवाब देना होता था। तो उनको लिखित ले लिया जाता था कि हम जो है सती अपनी मर्जी से हो रहे हैं, कोई हमको जबरदस्ती सती नहीं कर रहा है। तो ये सब घटनाएं को देखा। और जब वो सती के लिए आगे बढ़ती थी तो पीछे से आदमी आते रहता था, यानी कि जीवन में आप आगे तो सती होने के लिए बढ़ सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं झुक सकते हैं या बढ़ सकते हैं। तो जब सती हो जाती थी, होने के लिए होती थी, तो बचाओ आवाज ना हो करे, इसके लिए इतने जोर से ढोल नगाड़े को पीटा जाता था कि लोगों को उसको बचाव नहीं सुनाई दी और आसानी से उसको जलाया जा सके। तो ये चीज देख के इब्न बतूता जो है बेहोश हो जाते हैं और इब्न बतूता को अंतिम समय वो इस चीज़ को नहीं, जो कि एक बहुत ही मार्मिक चीज़ है, बहुत ही दिल को कचोटने वाली बात है कि भारत जैसे देशों में ऐसी घटनाएं होती थी और दूसरे विदेशी यात्री हमारे भारत आए और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में ऐसा वृत्तांत किया है। इस तरह और भी कई उदाहरण देते हैं कि एक 12 साल की बच्ची है जिसको हाथ पैर करके बांध दिया है और यहाँ तक कि उसकी माँ खुद जो है उसको हाथ पैर बांध के उसको जलाने के लिए लकड़ी पर बैठा दी है। तो ये सब चीज़ें सती प्रथा पे प्रचलित थी और हमारा इब्न बतूता जो है हमारे महिलाओं की स्थिति को बताते हैं कि किस प्रकार उनकी कुछ नहीं सुनी जाती थी और महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो इस प्रकार हम आज जान गए हैं कि इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था, इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तकें लिखी, इब्न बतूता एक खनातोस जनजाति से थे और इब्न बतूता 1331 ईस्वी में मक्का पहुंचते हैं और किस प्रकार से धीरे धीरे भारत की ओर यात्रा करते हैं। 1333 ईस्वी में
और जब यहाँ आते हैं तो वो राज प्रताप देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में वे 8 वर्ष तक भारत में रहते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक उनकी विद्वता से खुश होकर उनको काजी बनाते हैं। काजी न्यायाधीश बनाते हैं। तो न्यायाधीश इनको बनाया जाता है और ये भारत के काजी नियुक्त होते हैं। बाद में इनको राजदूत भी बनाया जाता है। इनको राजदूत बनाया जाता है, राजदूत बनाया जाता है और इनको चीन भेजा जाता है। इनको कहाँ भेजा जाता है? चीन भेजा जाता है। और बाद में ये जब 1353 ईस्वी में अपने देश लौटते हैं तो अपने यात्रा वृत्तांत को ये लिखते हैं रेहला में। और रेहला पढ़ के ही आज हम लोग भारत के मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। धन्यवाद।